मैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल। सर 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 बस आप कीजिए सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर। आज की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संस्कृत साहित्य के इस बीए स्तर के पाठ्यक्रम में हम आज गद्य साहित्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने संस्कृत साहित्य के अंतर्गत गद्य साहित्य की चर्चा की थी। हमने इसके अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर चर्चा की थी। गद्य के विषय में, गद्य शब्द के विषय में चर्चा करते हुए हमने जाना कि जो छंदो विहीन रचना है, छंद में आबद्ध नहीं है, ऐसी रचना को हम गद्य के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए इसे छंदो विहीन रचना हम कह सकते हैं। प्रारंभिक गद्य साहित्य की चर्चा जब हमने की थी तो हमने जाना था कि वैदिक साहित्य से ही गद्य के जो है गद्य हमें प्राप्त होता है और यजुर्वेद में गद्य के दर्शन हमें होते हैं, ऐसा हमने जाना था। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य और आरण्यक साहित्य होते हुए गद्य की यह विकास यात्रा आरंभ हुई, ऐसा भी हमने जाना था। और कालांतर में परिष्कृत गद्य लिखा जाने लगा और इसमें भी हमने देखा था कि गद्य की दो विधाएं प्राचीन साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होती है, जिसमें कथा और आख्यायिका, ये दो प्रकार हमें गद्य के प्राप्त होते हैं। और इस पाठ्यक्रम में कथा के अंतर्गत हमने कादम्बरी का शुकनासोपदेश पढ़ा और इसी तरह से आख्यायिका के अंतर्गत शिवराज विजयम उपन्यास के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हमारे संस्कृत गद्य साहित्य में कथा और आख्यायिका, ये दो प्रकारों के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी इसके अंतर्गत प्राप्त करेंगे। आप जानते ही हैं, कथा साहित्य वह होता है जो गद्य में रचा जाता है और कल्पित होता है, जो है कल्पना के माध्यम से ऐसे साहित्य की रचना की जाती है। दूसरी ओर ऐसा गद्य साहित्य जो कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होता है, ऐतिहासिक घटनाओं पर आश्रित होकर जब किसी रचना को साहित्यिक स्वरूप दिया जाता है या रचा जाता है तो वह आख्यायिका कहलाता है। तो ये कथा और आख्यायिका दो प्रकार रहे हैं, आप इसके विषय में जानते ही हैं। आज हम शिवराज विजयम के विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि जो गद्य साहित्य है इसको कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्यम कविनाम निकषम वदंती, ऐसा कहा गया है। तो यह जो है निकष है, कसौटी के रूप में इसको माना गया है। तो यही कहा जाता है कि जो पद्य रचना है वो तो
सरल है, किंतु गद्य का लेखन बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे जो कथा और आख्यायिका, ये दो रूप थे गद्य के, तो कालांतर में आधुनिक संस्कृत साहित्य में हम देखेंगे तो उनका बहुत विस्तार हुआ है और गद्य की अनेक विधाएं प्रचलित हुई। संस्कृत साहित्य में भी इनको पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ है। हम यह जानते हैं कि भारतीय आधुनिक पुनर्जागरण काल के पश्चात साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां विकसित हुई और निश्चित रूप से अंग्रेजी साहित्य का इस पुनर्जागरण कालीन साहित्य पर पर्याप्त प्रभाव रहा है। और यह भी सभी को विदित है कि पुनर्जागरण काल का आरंभ बंगाल की भूमि से हुआ है और इसी कारण सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बंगला साहित्य में अनेक नए प्रयोग हुए और धीरे धीरे बंगला साहित्य का प्रभाव अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य पर भी पड़ा। संस्कृत के रचनाकार भी इससे प्रेरित रहे और उन्होंने बंगला साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करके नवीन विधाओं में साहित्य रचना की और यह साहित्य रचना हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषतः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन प्रवृत्तियों का, इस साहित्य का विशिष्ट स्थान रहा है, बहुत ही महत्व रहा है, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। तो इन विविध गद्य विधाओं में उपन्यास विधा भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यह जो उपन्यास विधा है, यह कथा का जो स्वरूप है उसके अंतर्गत है, किंतु हम देखते हैं कि ये जो शिवराज विजय है, यह ऐतिहासिक घटना पर आश्रित होने के कारण यह कहीं ना कहीं आख्यायिका के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। वस्तुतः उपन्यास विधा एक स्वतंत्र विधा बन चुकी है आज के समय में और इसे संस्कृत उपन्यास कहा जाता है। शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसके विषय में हम थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। वस्तुतः यह उपन्यास 3 विरामों में विभक्त है और प्रत्येक विराम 4-4 निश्वासों में सुगुम्फित हुए हैं। संपूर्ण शिवराज विजय 3 विरामों में है और हर एक विराम जो है वो 4-4 निश्वासों में है, तो यह कुल 12 निश्वासों में यह विभक्त किया गया है, बांटा गया है। सुंदर इसका जो है नियोजन करके इसे व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है और शिवराज विजय के रचयिता अंबिका दत्त व्यास जी हैं। आज की इस कक्षा में हम शिवराज विजय तथा उसके रचनाकार अंबिका दत्त व्यास जी के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय अध्येताओं, हम आपसे एक बात और भी साझा करना चाहते हैं कि आपके इस पाठ्यक्रम में प्रथम निश्वास लगाया गया है और उस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे आज के इस कालखंड में, आज की कक्षा में। तो अब तक की चर्चाओं के आधार पर आपने जाना है कि आधुनिक काल में अंबिका दत्त व्यास रचित शिवराज विजय
जो है एक संस्कृत उपन्यास है और इसे संस्कृत का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। इस उपन्यास में भाषा, भाव, अलंकार, रस इत्यादि तत्वों का अत्यंत सुंदर नियोजन किया गया है, विनियोग किया गया है और यह उपन्यास वीर रस प्रधान उपन्यास है और इसमें वीर शिवाजी के जीवन की घटनाओं का बहुत ही सिलसिलेवार और सुंदर जो है संयोजन किया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे। आइए अब हम अंबिका दत्त व्यास जी का जीवन परिचय जानते हैं। संस्कृत भाषा के आधुनिक साहित्यकारों में अंबिका दत्त व्यास जी का नाम अत्यंत प्रसिद्धता प्राप्त किया हुआ है, प्रसिद्ध है। अंबिका दत्त व्यास जी के नाम से सभी परिचित है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता ये दोनों तत्व जो है सम्मिलित रूप में हम देख सकते हैं। नवीनता भी है, ऐसे ही वे प्राचीनता को लिए हुए भी साथ चलते हैं। उनके जीवन की अधिकतम घटनाएं हमें ज्ञात है और उन्होंने बिहारी विहार नामक एक रचना की थी जिसमें अपना संक्षिप्त परिचय उन्होंने दिया है। वस्तुतः अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म जयपुर के पास में ही रावत जी का धूला नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में 1915 में हुआ था। उनके पितामह राजाराम तथा पिता दुर्गादत्त दोनों ही कर्मकांडी और विद्वान ब्राह्मण थे। व्यास जी को भी इनकी छत्र छाया के कारण, इनके सानिध्य के कारण जो है धार्मिक होने वे धार्मिक हुए। स्वभाव से ही आरंभ काल से ही वे धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे और उनमें राष्ट्र प्रेम की एक विशिष्ट झलक हमें दिखाई देती है। और संस्कृत और हिंदी दोनों में उनकी विशिष्ट रुचि थी। इनके पिता श्री दुर्गादत्त जी एक अच्छे कवि, विद्वान और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उन्होंने बचपन से ही व्यास जी को अक्षर के ज्ञान के समय ही, अक्षरारंभ के समय ही अमरकोश, शब्द, धातु, रूपावली और विविध प्रकार के व्यवहारिक शब्दों का कंठस्थीकरण करवा दिया था। इसलिए वो बचपन से ही उनके पास शब्द राशि, जो शब्द था, शब्द ज्ञान है, वो सुसंपन्न स्थिति में था। वे सुसंपन्न थे शब्दों के विषय में। बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र और विलक्षण प्रतिभा होने के कारण बहुत ही कम उम्र में उन्होंने संस्कृत का प्रौढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इसी कारण से जीवन के आरंभिक समय में केवल 10 वर्ष में ही उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। उनके पिता दुर्गादत्त जी एक विख्यात कवि होने के कारण व्यास जी पर पिता का प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ा और उनके संपर्क में उस समय के अनेक प्रसिद्ध संस्कृत कवि संपर्क में संपर्कित हो चुके थे। संपर्क उनका उनसे कवियों से होने लगा था और 12 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था और उन्हें भारतेंदु जी ने काशी कविता वर्धिनी सभा की ओर से सुकवि की उपाधि प्रदान की थी। तो इतना गौरव उनका
केवल 12 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। अंबिका दत्त व्यास जी का विवाह तत्कालीन बाल विवाह की प्रथा के अनुसार 13 वर्ष की अवस्था में ही हो चुका था। उनके पिता पौरोहित्य कर्म से जीविका चलाते थे और बहुत ही कठिनता से परिवार का भरण पोषण हो रहा था। और एक दुर्भाग्य ये भी है कि व्यास जी का 11 वर्ष की अवस्था में ही माता का देहांत हो गया था और उधर 17 वर्ष के जब हुए तो पिता का देहांत हो गया था। इस प्रकार बहुत कम उम्र में ही उनके ऊपर गृहस्थी का भार आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी साहित्य साधना को, शिक्षा को जारी रखा। 1937 में उन्होंने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज से साहित्याचार्य की उपाधि उत्तीर्ण की और साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रौढ़ ज्ञान अर्जित किया। बाद में वे 1940 में मधुबनी संस्कृत स्कूल के अध्यक्ष होकर बिहार गए और वहाँ भी मैथिली भाषा का अध्ययन किया, क्योंकि वे बहु भाषाविद विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत भाषा की अभिनव प्रणाली का आविष्कार किया और वहाँ पर बिहार में भी बिहार संस्कृत समाज की स्थापना करके संस्कृत के क्षेत्र में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए विशिष्ट कार्य किया। और 1943 में वे मुजफ्फर जिले में एक स्कूल में हेड पंडित के रूप में नियुक्त हुए और बाद में 1944 में भागलपुर जिला स्कूल के हेड पंडित हुए और कुछ समय तक वे पटना कॉलेज में भी अध्यापक रहे और 1950 में वे छुट्टी लेकर भारत भ्रमण पर निकल चुके थे। व्यास जी के जीवन की कुछ विशिष्ट घटनाएं हैं। उनका जो जीवन है वो बहुत ही विविधताओं से युक्त था, क्योंकि वे एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वक्ता और साहित्य सृष्टा होने के साथ साथ वे चित्रकार, अश्वारोही, संगीतज्ञ और शतरंज इत्यादि में विशिष्ट रुचि रखते थे। वाद्य यंत्रों में सितार, हारमोनियम, जल तरंग, मृदंग इत्यादि उनके प्रिय वाद्य थे और उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला इत्यादि अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। व्याकरण, न्याय, वेदांत और दर्शन में व्यास जी की विशिष्ट रुचि थी और संस्कृत में वे इतने प्रवीण थे काव्य कला में कि एक घंटे में ही वो 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे, एक घटी में। इस कारण से काशी ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा ने उन्हें घटिका शतक की उपाधि प्रदान की थी। और उनकी एक विशिष्ट प्रतिभा यह थी कि 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी का उसी क्रम से उत्तर देने की अद्भुत क्षमता भी उनमें थी। इसी कारण उन्हें शतावधान की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। व्यास जी ने संस्कृत और हिंदी में छोटी बड़ी सभी प्रकार की पुस्तकों का यदि देखा जाए तो 80 ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी, जिसमें कि रत्नाष्टकम, सामवतम, नाटकम, कथा कुसुमम, गद्य काव्य मीमांसा, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, धर्माधर्म कलकलम, द्रव्य स्तोत्र, सहस्र नाम रामायणम, बाल व्याकरणम, मित्रालापः, शिवराज विजयम, इस प्रकार की जो है संस्कृत रचनाएं उन्होंने की थी। और हिंदी में भी अबोध निवारण, अवतार मीमांसा, आश्चर्य वृत्तांत, ईश्वरेच्छा,
बिहारी विहार, भारत सौभाग्यम, ललिता नाटिका, विभक्ति विलास इत्यादि ये जो है उनकी रचनाएं रहे। तो 80 से अधिक ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया था। आज हम शिवराज विजयम के विषय में चर्चा करेंगे। वस्तुतः शिवराज विजयम अंबिकादत्त व्यास जी की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृति है। संस्कृत गद्य साहित्य में शिवराज विजयम का एक विशेष स्थान है। बाण, डंडी और सुबंधु के पश्चात संस्कृत गद्य साहित्य की परंपरा पर विचार किया जाए तो अनेक नाम प्राप्त होते हैं। उनमें बौद्धिक प्रतिभा, साहित्यिक उत्कृष्टता और सामाजिक परिदृश्यों के आकलन की विशिष्टता के कारण व्यास जी का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। वे अप्रतिम प्रतिभा संपन्न कवि थे और दुर्भाग्य यह संस्कृत साहित्य परंपरा का रहा कि केवल 42 वर्ष की अवस्था में इस महाकवि का निधन हो गया और 1957 में वे पंच तत्वों में विलीन हो गए। तो इस तरह से हम देखते कि बहुत ही अल्प अवस्था में, छोटी सी अवस्था में वे 5 तत्वों में विलीन हुए, पंच तत्वों में विलीन हो गए। शिवराज विजय उनकी विशिष्ट कृति है और इस शिवराज विजय के विषय में अब हम विशिष्ट इसकी कथा वस्तु, विशिष्ट घटनाओं और उसमें जो साहित्यिक तत्व है उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। शिवराज विजय का जो लेखन है वो लगभग 15 वर्षों तक रहा और यह जो ग्रंथ है बंगला उपन्यास की धारा से प्रेरित है। जैसे कि हमने पीछे बताया था कि बंगला साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव रहा आधुनिक पुनर्जागरण काल में और उस बंगला साहित्य से संस्कृत साहित्य भी कहीं ना कहीं अभिप्रेरित रहा। तो यह प्रस्तुत शिवराज विजय काव्य भी बंगला साहित्य की उपन्यास धारा से प्रेरित रहा है और व्यास जी ने इसे स्वयं भी उपन्यास ही कहा है शिवराज विजय को। यह शिवराज विजय जो है 3 विरामों में विभाजित है और प्रत्येक विराम 4-4 निश्वासों में। तो इस तरह से 12 निश्वास इसमें हमें प्राप्त होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में प्रथम निश्वास नियोजित किया गया है, लगाया गया है। शिवराज विजयम की जो कथा है उसमें नायक शिवाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज, तथा प्रतिनायक औरंगजेब है। इस उपन्यास में शिवाजी महाराज का चरित्र उदात्त रूप में वर्णित किया गया है और यह कथा का स्वरूप लेने के पश्चात भी कहीं ना कहीं आख्यायिका के तत्वों से भी संवलित है। तो यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। वीर शिवाजी महाराज जो है दक्षिण में यवनों के आधिपत्य तथा अत्याचारों से खिन्न होकर उनसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ करते हैं और इसी दृष्टि से हम देखें तो उस समय 2-2 कोष पर आश्रम बनाए गए थे और जिनके माध्यम से यवनों की गतिविधियों का परिचय प्राप्त होता था। कला की नवीन विधाओं के कारण, नवीन प्रयोगों के कारण बार बार युद्धों में विजय प्राप्त कर लेते थे और शिवाजी की इस अनवरत विजय से उद्विग्न होकर बीजापुर के शासक ने उनसे युद्ध करने के लिए अफजल खान को भेजा था और इस तरह से विविध प्रकार के जो है शिवाजी महाराज के जीवन की
सुदीर्घ घटनाओं को लेकर इस उपन्यास का ताना बाना रचा गया है। तो इसे शिवराज विजय काव्य को शिवाजी महाराज के चरित्र पर आश्रित उपन्यास के रूप में हम जानते हैं। इसके घटनाक्रम के विषय में, शिवराज विजय के घटनाक्रम के समय के विषय में यदि हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हम जानेंगे कि एक ऐतिहासिक यह उपन्यास है और शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, महाराष्ट्र में। और वे बहुत ही धार्मिक और मातृभूमि की भक्ति से युक्त एक महान राजा हुए और उनकी जो जीवनी है वो आज भी प्रत्येक भारतीय के मन में नवीन ऊर्जा का संचार करती है। तो इस तरह से यह ऐतिहासिक है। शिवराज विजय की जो भाषा शैली है वह ओज, प्रसाद और माधुर्य, इन तीनों गुणों का समन्वित जो है समुच्चय इसमें हमें दिखाई देता है। यह मनोगत भाषा को अभिव्यक्त करने की शैली में रचा गया है और इस शिवराज विजय की जो भाषा शैली है वो बड़ी आकर्षक है। इसमें उचित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अर्थपूर्ण वाक्य विन्यास इसमें हमें प्राप्त होते हैं और अवसर के अनुकूल एक और दीर्घ समास से बहुल पदावली का प्रयोग है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि बड़ी ही सरल और लघु पदावली का प्रयोग भी किया गया है। तो इस तरह से वो अनुकूल शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है। व्यास जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था और वे भावों के अनुकूल भाषा का संयोजन करने का सदैव ध्यान रखते थे। जिस तरह के कोमल और कठोर भावों का वर्णन करना होता था उसी के अनुसार वे शब्दावली का प्रयोग करते थे। और हम देखेंगे कि उनकी इस उपन्यास में अलंकारों का प्रयोग किया गया था। स्थान स्थान पर इन अलंकारों की छटा के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि अनुप्रास का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। जैसे कि हम एक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। मुने विलक्षणोयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकलः कालनः करालः कालः। इसमें देखिए आप सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देख सकते हैं। इसी तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार कवि की कल्पना का बहुत बड़ा संबल रहा है और बाणभट्ट के समान ही व्यास जी ने भी उत्प्रेक्षा अलंकार का स्थान स्थान पर सुंदर प्रयोग किया है। उपमा अलंकार के विषय में तो वे बेजोड़ थे और उन्होंने अनेक नवीन उपमानों को अपने काव्य में स्थान प्रदान किया था। उन्होंने नौका की उपमा कुष्मांड कुम्हड़े के एक टुकड़े से की, जैसे कि कुष्मांड फक्किका कारया नौकया, ऐसा इस तरह से उन्होंने जो है अलंकारों का प्रयोग किया है। और उनके इस उपन्यास में रस योजना भी सुंदर तरीके से सुगुम्फित है। वस्तुतः शिवराज विजय का जो प्रधान रस है वह वीर है और इसमें शिवाजी के शौर्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। इसी कारण हम एक उदाहरण में देखते हैं कि गौर सिंह अफजल खान से कहता है, को नामा पर शिव विराट स एव राजनीतौ निष्णात स एव सैंधवारोह विद्या सिंधु स एव चंद्रहास चालने चतुरा
स एव मल्ल विद्यामर्मज्ञ स एव बाण विद्यावारिधिः स एव वीरवारवर पुरुष पौरुष परीक्षकः स एव दीन दुख दाव दहन स एव स्वधर्म रक्षण सक्षण। इस तरह से सुंदर जो है रस योजना इसमें की गई है और श्रृंगार का वर्णन भी बहुत ही शिष्ट और सात्विक रूप में किया गया है और कहीं भी मादकता या उच्छृंखलता के रूप में श्रृंगार रस नहीं आता है। और शिवराज विजय में नव रसों का प्रयोग हुआ है और बड़ी ही चारुता और दक्षता से वे इसका प्रयोग करते हैं और बीच बीच में अनेक संवाद आए हैं या बड़ा ही सुंदर तरीके से वस्तुओं का, घटनाओं का, भावों का, दृश्यों का इसमें वर्णन किया गया है। और इसी प्रसंग में हम देखते हैं कि सामाजिक चित्रण भी इसमें हमें दिखाई देता है। तो शिवाजी के चरित्र को देखें हम तो वे अत्यंत वीर एवं पराक्रमी नायक थे और उनके नाम सुनने मात्र से शत्रुओं के मन में भय व्याप्त हो जाता था। वे परम देशभक्त वीर राजा थे। शिवाजी जो है परम राष्ट्र प्रेमी थे और वे राजनीति में अत्यंत निपुण रहे और शठे शाठ्यम समाचरित की परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने शठों के साथ शठता का व्यवहार किया, किंतु सज्जनों के साथ बहुत ही सज्जनता से पेश आते थे। वस्तुतः शिवाजी महाराज ने जिस नवीन राजनीतिक तथा युद्ध कौशल का आरंभ किया या नई नई जो है तकनीकी युद्ध में उन्होंने अपनाई, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इस तरह से हम शिवाजी के विषय में भी संक्षेप में आज जान पाए हैं। और अब हम जो है शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के विषय में जानेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के विषय में जो है जानना है। आपको प्रथम निश्वास इसमें पढ़ना है। आज के इस पाठ्यक्रम में हम अनुच्छेद 1 से लेकर 14 तक की जो पाठ्यांश है उसके विषय में जानेंगे। आइए अब हम मूल शिवराज विजय के पाठ्यांश को पढ़े। इस पाठ्यांश में प्रमुख रूप से भगवान सूर्य की क्रियाओं का परिचय दिया गया है और भगवान सूर्य से आरंभ करते हुए यह उपन्यास प्रारंभ होता है और इसी में गौरवटु और श्यामवटु ये दोनों के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया के मनोरम दृश्य भी हम इसमें देख पाएंगे। ऐसे ही गौरवटु और श्यामवटु के पारस्परिक संवाद का अध्ययन करके हम अनेक बातों को जानेंगे। इसी तरह से योगीराज के वैभव से भी हम परिचित होंगे और यवन गुप्तचर द्वारा अपहृत बालिका के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिवराज विजय 3 विरामों में विभक्त है और 4 निश्वासों में प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास है। इसके बारे में हमने जाना ही। आपको हम पुनः बताना चाहते हैं कि शिवराज का प्रथम निश्वास आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और इसमें भी हम शिवराज विजय के प्रारंभिक गद्यांशों का हम
अध्ययन करेंगे। व्यास जी ने भगवान विष्णु की स्तुति के पश्चात सूर्योदय से इस ग्रंथ का आरंभ किया है। भगवान सूर्य का प्रकाश पूर्व दिशा में फैल रहा है और वही ब्रह्मांड के प्रकाशक है। वेद इन्हीं की महिमा का गान करते हैं। ऐसे भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ कोई वटु अपनी पर्णकुटी से निकलता है। इस प्रसंग में हम गौरवटु और श्यामवटु की गुरु के प्रति सेवा एवं कर्तव्य निष्ठा को भी देखेंगे और यवन गुप्तचर द्वारा अपहृत बालिका के रोदन की आवाज से योगीराज विचलित होते हैं और भारतवर्ष की दशा जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से तात्कालिक स्थिति वर्णित करते हैं। इन सब विषयों को अभी हम पढ़ेंगे। तो इसका मंगलाचरण निम्नोक्त प्रकार से है। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। तो इसमें प्रस्तुत जो मंगलाचरण है, इसमें भगवान विष्णु की वंदना की गई है और अखिल ब्रह्मांड नियामक भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका माया, जिसने संपूर्ण चराचर जगत को सुचारू रूप से मोहपाश में बांध लिया है, ऐसी भगवान विष्णु की वह गुणावरी का माया सकल ऐश्वर्यशालिनी है। दुष्ट हिंसक अपने पाप के द्वारा मृत्यु रूपी शैया को प्राप्त हो गया है और साधु पुरुष अपनी समत्व बुद्धि के कारण जन्म मरण रूपी भय से मुक्त हो गया है। ऐसा यह मंगलाचरण यहाँ पर किया गया है। और फिर इसका आरंभ होता है। इसके आरंभिक गद्यांश को हम यहाँ पर आपके समक्ष रखते हैं। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मरीचि मालिनः। एष भगवान मणिराकाश मंडलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुंडलमाखंडल दिशः दीपको ब्रह्मांड भाण्डस्य प्रयान पुंडरीकपटलस्य शोक विमोकः कोकलोकस्य अवलंबो रोलंब कदम्बस्य सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनस्य अयमेव अहोरात्रं जनयति अयमेव वत्सरं द्वादशसु भागेषु विभनक्ति अयमेव कारणं षण्णां ऋतूनाम् एष एवांगीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनम् अनेनैव सम्पादिता युगभेदाः एनेनैव कृताः कल्पभेदाः एनमेवाश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्धसंख्या असावेव चर्कर्ति बर्भर्ति जर्हर्ति च जगत् वेदा एतस्यैव वन्दिनः गायत्री अमुमेव गायति ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुमेवा हर रूप तिष्ठन्ते धन्य एषा कुलमूलं श्रीरामचन्द्रस्य प्रणम्य एष विश्वेशामि ति उदेश्यन्तं भास्वन्तं प्रणमन् निजपर्णकुटीरात् निश्चक्राम कश्चित् गुरुसेवनपटु विप्रवटुः। इस तरह से ये जो है शिवराज विजय का जो है प्रथम निश्वास आरंभ होता है और इसमें सूर्यदेव को प्रणाम करके कोई ब्राह्मण बालक पर्णकुटी से बाहर निकल रहा है। हिंदी में हम इसका अनुवाद आपके समक्ष रखते हैं। पूर्व दिशा में रश्मियों की माला से युक्त भगवान सूर्य की
यह लालिमा है। यह भगवान सूर्यदेव नभोमंडल के रत्न, नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती सम्राट, स्वर्गाधिपति इंद्र की पूर्व दिशा रूपी नायिका के कुंडल, ब्रह्मांड रूपी भवन में प्रकाश करने वाले कमल समूह के अतिशय प्रिय, चक्रवाकों का शोक दूर करने वाले भ्रमर समूह के आश्रय, समस्त व्यवहार के प्रवर्तक और दिन के स्वामी है। यही ये भगवान सूर्य के विषय में चर्चा यहाँ हो रही है। यही दिन और रात के जनक है। यही वर्ष को 12 भागों में विभक्त करते हैं। यही 6 ऋतुओं के कारण है। यही उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य मार्ग को स्वीकार करते हैं। इन्होंने ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का भेद किया है। इन्होंने ही कल्पों का विभाजन किया है। इनका आश्रय लेकर ब्रह्मा की परार्ध सबसे बड़ी और अंतिम संख्या पूरी होती है। यही भगवान सूर्य बार बार जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। वेद इन्हीं की वंदना करते हैं। गायत्री इन्हीं का गान करती है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हीं की उपासना करते हैं। श्री रामचंद्र के कुल के मूल में ये भगवान सूर्य धन्य है। भगवान सूर्य सभी के प्रणम्य है। यही विचार कर उदीयमान सूर्य को प्रणाम करता हुआ गुरु सेवा में कुशल कोई ब्राह्मण बालक अपनी पर्णकुटी से बाहर निकला। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरी कथा वस्तु को गुंफित किया गया है, रचा गया है कि एक बालक इस तरह से भगवान सूर्य के विषय में विचार करता हुआ, सूर्य को प्रणाम करता हुआ अपनी पर्णकुटी से बाहर निकला। उद्देश्यंतम भास्वंतम प्रणमन निज पर्णकुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटुः विप्र भटुः। इस तरह से ये यहाँ पर बताया गया है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो अहो चीर रात्राय सुप्तोहम, ये बालक सोच रहा है। स्वप्न जाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमयः समयोऽतिवाहितः संध्योपासन समयोऽयम् अस्मद् गुरुचरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिन्तयन् कदलीदलमेकमाकुञ्च्य तृणशकलैः सन्धाय पुटकं विधाय पुष्पावचयन् कर्तुमारेभे। कोई ब्राह्मण बालक के पुष्प तोड़ने का वर्णन यहाँ पर किया गया है और वह कहता है, बड़ा पुण्य समय गवा दिया है, पुण्यमय समय मैंने गवा दिया है। यह हमारे गुरुजी का संध्योपासन का समय है, अतः शीघ्र ही फूल तोड़कर लाता हूँ। यह सोचता हुआ वह ब्राह्मण बालक केले के एक पत्ते को तोड़कर तिनकों से उसे जोड़कर दोना बनाकर पुष्प चुनना आरंभ करता है। कदली दल मेकमाकुंच्य तृणशकलैः संधाय पुटकम विधाय पुष्पावचयं कर्तुमारेभे। इस तरह से उसके विषय में कहा गया है। अब हम उस वटुक ब्राह्मण के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण देखेंगे। बटुरसौ आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयसा 16 वर्षदेशीयः कंबुकंठः आयतललाटः सुबाहुर्विशाललोचनश्चासीत्। इस तरह से उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि वह बटुक ब्राह्मण आकृति से सुंदर और गौर वर्ण का है।
जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता है। उसकी अवस्था अभी 16 वर्ष की है। उसका कंठ शंख के समान सुंदर और मस्तक विशाल है। शारीरिक भुजाओं वाला, रमणीय भुजाओं वाला और बड़ी बड़ी आंखों वाला यह बालक है, ऐसा इसमें गद्य में बताया गया है। आगे हम देखेंगे कि उस कुटिया के चारों ओर अत्यंत मनोरम दृश्य बिखरा पड़ा है। उसका भी हम जो है सामासिक पदावली में वर्णन देखेंगे कि बहुत ही सुंदर पदावली का प्रयोग किया गया है। और आप जानते हैं कि गद्यों में बहुत सुदीर्घ सामासिक पदावली मिलती है। बड़े बड़े समास से गुम्फित पद प्राप्त होते हैं। इसी तरह से कहीं कहीं छोटी छोटी सुंदर पदावली भी हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर इस कुटिया के चारों ओर के मनोरम दृश्य के विषय में हम अभी आपके समक्ष कुछ गद्यांश को पढ़ेंगे। कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्र पुंडरीक पटल परिरसितम पतत्रिकूल कुजित पूजितम पयः पूरितम सरह आसीत्। दक्षिणश्चैको निर्झर झरझर ध्वनित दिगंतरः फलपटलास्वाद चपलित चंचु पतंगकुलाक्रामणाधिक विनता शाख शाखी समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वतखंड आसीत। यानी केले के वृक्षों से घिरी होने के कारण कुंज के तुल्य प्रतीत होने वाली इस कुटिया के चारों ओर एक पुष्पों का उद्यान था। पूर्व की ओर अत्यंत पवित्र जल वाला हजारों श्वेत कमलों से समलंकृत पक्षियों के कलरव से सुशोभित पानी से पूर्णतः परिपूरित एक सरोवर था, तालाब था। दक्षिण की ओर झरने की झरझर ध्वनियों से दिशाओं को मुखरित करने वाला, फल समूह को खाने से चंचल हो गई चोंच वाले पक्षियों के फुदक फुदक कर बैठने के आक्रमण से और अधिक झुक जाने वाली शाखाओं वाले पेड़ों से व्याप्त तथा सुंदर गुफाओं वाली एक पहाड़ी थी। यह पर्वत छोटा पर्वत था। इस तरह से हमने वर्णन देखा कि कुटी के आसपास किस तरह का क्या वहां पर स्थिति थी। और अब हम देखेंगे कि वो जो बालक फूल तोड़ने को गया तो दूसरा ब्रह्मचारी वहां आकर उसे फूल तोड़ने से मना करता है, क्योंकि वह पूर्व में ही इस तरह का पुष्प चयन कर चुका था। वो कहता है, यावदेश ब्रह्मचारी पटुरंजलि पुंज मुद्धुय कुसुम कोर कानव कुसुम कोर कान अवचिनोति तावत् तस्यैव सतीर्थ्यो परस् तत् समानवयाः कस्तूरिका रेणु रुषित इव श्यामः। इस बालक के दूसरे ब्रह्मचारी के विषय में हम वर्णन पढ़ रहे हैं। चंदन चर्चित भालः कर्पूरा गुरुक्षोदच्छुरित वक्षो बाहुदंडः सुगंध पटलेरुन्निद्रनीव निद्रा मंथराणि कोरक निकूरंब कांतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति समुपसृत्य निवारयन् गौरवटुमेव मवादित। तो दूसरा बालक आया और उसने इस तरह से कहा। क्या कहा उन्होंने? अलम भो अलम मयेव पूर्वमवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रावजागरितरिति क्षिप्रं नोत्थापितः गुरुचरणा अत्र तडागतटे संध्यामुपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे यां च सप्तवर्षकल्पां
यावन्तरासेन निःशब्दं रुदतीं परमसुन्दरीं कलितमानवदेहामिव सरस्वतीं स्वान्तयन् मरन्दमधुरा अपः पाययन् कंदखंडानि भोजयन् त्वं त्रिया माया यामत्रयमनेषि सेयमधुना स्वपिति उद्बुद्ध्य च पुनस्तथैव रोदिष्यति तत् परिमार्गनीयान् एतस्या पितरौ गृहं च इति संसृत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किञ्चित् वक्तुमीयेष तावदकस्मात् पर्वतशिखरे निपपात उभयोर्दृष्टिः। उसने आकर मना किया और फिर बोलने लगा, बस भाई बस, मेरे द्वारा पहले ही पुष्प तोड़ लिए गए हैं। तुम रात में देर तक जागते रहे, इसलिए तुम्हें प्रातःकाल शीघ्र नहीं जगाया। गुरुजी यहाँ तालाब के किनारे संध्याकालीन उपासना कर रहे हैं। गुरु की समस्त सामग्री मैंने उनके पास रख दी है और जो लगभग 7 वर्ष की अवस्था वाली यवनों के भय से शब्द रहित सिसक सिसक कर रोती हुई परम सुंदरी मानव शरीर धारण किए हुए सरस्वती के समान पुष्प रस मिश्रित मीठा जल पिलाते हुए कंदों के टुकड़े खिलाते हुए तुमने रात्रि के 3 पहर बिता दिए थे। वह इस समय सो रही है, जागकर फिर वैसे ही रोएगी, इसलिए उसके माता पिता और घर का पता लगाना चाहिए। यह सुनकर गर्म सांस लेकर जो ही उसने गौरवटु से कुछ भी कहना चाहा, तब अकस्मात ही उन दोनों की दृष्टि पर्वत की चोटी पर पड़ी। अब वो पर्वत की चोटी की ओर देखने लगे और वहां फिर क्या देखते हैं कि तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति स्म कदा सः समाधिमङ्गीकृतवानिति कोऽपि न वेत्ति। ग्रामणी ग्रामीणः ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। तं केचित् कपिल इति, अपरे लोमश इति, इतरे जैगिषव्य इति, अन्ये च मार्कण्डेय इति विश्वसन्ति स्म। स एवायमधुना शिखरादवतरन् ब्रह्मचारी वटुभ्यामदर्शी। उस पर्वत पर एक विशाल गुफा थी। उसी गुफा में एक महामुनि समाधि लगाए हुए थे। उन्होंने समाधि कब स्वीकार की यह कोई नहीं जानता। ग्राम प्रधान तथा अन्य ग्रामीण कभी कभी आकर उनकी पूजा प्रणाम तथा स्तुति कर आते थे। कोई उन्हें कपिल, कोई लोमश, कोई जैगिषव्य तथा अन्य जन उन्हें मार्कंडेय मानते थे। वही महामुनि इस समय पर्वत शिखर से उतरते हुए ब्रह्मचारी बालक गौर बटु और श्याम बटु के द्वारा देखे गए। तो इस तरह से हमने जो है इसके आरंभिक दृश्यों को देखा। अब हम आगे चलते हैं और मुनि जागने का जो है वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। अहो प्रभु, उन्होंने दोनों वटुओं ने देखा और फिर वे कहते, अहो प्रबुद्धो मुनिः एत एवागच्छति इत एवागच्छति सत्कार्योऽयम् इति तौ संभ्रांतौ बभूवतुः। यानी अहो मुनि जाग गए हैं, मुनि जाग गए हैं, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, इनका सत्कार करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए। यह कहते हुए दोनों वटु व्याकुल हो गए। उसके बाद अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ तदाज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ छात्रगण सहकारेण
प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु इत आगम्यतां सुनिखिलेषु योगिराज आगत्य तस्मिन् निर्दिष्ट काष्ठपीठं भास्वानि ओदय गिरिमारुरोह उपाविशच्च। तदनंतर संध्या वंदनादि कृत्य समाप्त करके गुरु के आ जाने और उनकी आज्ञा से गौर ब्रह्मचारी के संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने के लिए चले जाने पर छात्रों के सहयोग से स्वागत सामग्री के प्रस्तुत हो जाने और प्रणाम पूर्वक सभी उपस्थित लोगों के इधर पधारिए, इस आश्रम को सनाथ कीजिए, यह कहने पर योगीराज आकर उनके द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ निर्मित चौकी पर उदयाचल पर सूर्य की भांति चढ़कर बैठ गए। तो यह जो है वर्णन हमने अब तक देखा कि योगीराज वहां आए और फिर योगीराज के तपस्वी शरीर को देखकर लोगों के आश्चर्यचकित हो जाने का वर्णन हमें आगे प्राप्त होता है। तो ये उपन्यास जो है आरंभ होकर किस तरह से एक उसकी पूर्व पीठिका को रखता है, उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। तस्मिन् पूज्यमाने योगिराडुत्थिता इति आयात इति च आकर्ण्य कर्ण परंपरया बहो जना परितः स्थिताः सुघटितं शरीरं सांद्रां जटां विशालान्यंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुरां गंभीरां च वाचं वर्णयन्तश्चकिता इव संजाताः। उस योगीराज के पूजन के पश्चात महामुनि उठ गए और यहाँ आए हुए हैं। यह वृत्तांत क्रमशः एक दूसरे के कर्ण परंपरा से सुनकर, कानों का एक दूसरे से सुनकर वह चारों ओर से बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उनके सुगठित शरीर, घनी जटाओं, विशाल अंगों और अंगार सदृश नेत्रों एवं गंभीर व मधुर वाणी की प्रशंसा करते हुए लोग आश्चर्यचकित हुए। आगे हम देखेंगे कि योगीराज कन्या का रुदन सुनकर उसके विषय में जानने की इच्छा प्रकट करते हैं और वर्णन इस तरह से आया है। अथ योगीराजं संपूज्य यावदिहितं किमपि आलपितुं तावत् कोटिरात् अश्रूयत् तस्याः एव बालिकायाः सकरुण रोदनम्। ततः किमिति कुत इति केयमिति कथमिति पृच्छापरवशे योगीराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सांत्वयितुं श्यामवटुमादिश्य कथितम्। उसके पश्चात योगीराज का विधि पूर्वक पूजन सत्कार कर ब्रह्मचारियों के गुरु ने जैसे ही योगीराज से कुछ बात करने की इच्छा की, वैसे ही कुटिया से पूर्व वर्णित बालिका का करुण विलाप सुनाई पड़ा। तब योगीराज के यह क्या है, यह कहाँ से आई है, यह कौन है, यह कैसे आई है, यह पूछने पर ब्रह्मचारियों के गुरु ने कन्या को शांत करने के लिए श्याम बटु को आदेश देकर कहना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं? भगवन् श्रूयताम इति कुतूहलम यह संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव कुशास्तरण मधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मंद मंद मांदोल्यमानासु व्रततिषु। तो ये एक पूरा जो है यहाँ पर गद्यांश आया है। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ कौमुदी कपटेन सुधाधारामिव वर्षति गगने अस्मन्नीति वार्तां शुश्रूषु इव मौनमाकलयत्सु पतंगकुलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरिकेषु अस्पष्टाक्षरं कंपमान निश्वासं स्लथत कंठम घर्घरित स्वनम चित्कार
मात्रं दीनतायम् अत्यवधान श्रव्यत्वाद् अनुमीत अवतिष्ठन्तं क्रन्दन्तमौस्रम्। वो बताते हैं कि इस कन्या का जो है रुदन है, और इस तरह से यह जो है गद्यांश आगे बढ़ा, और ये इसी तरह से परस्पर वार्तालाप होती है, उनके बीच में चर्चा होती है। और आज हमने इसका कुछ आरंभिक अंश हमने पढ़ा है शिवराज विजय का, और बालिका के क्रंदन तक हमने बात को जाना समझा। शिवराज विजय का यह जो है एक परिचयात्मक पाठ हमने आज देखा है, और आगे भी अग्रिम कक्षा में भी इस पर और चर्चा हम प्रवर्तित करेंगे। आज हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कक्षा के माध्यम से शिवराज विजय के विषय में चर्चा कर रहे थे। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर, यही आज विराम लेते हैं, और अग्रिम कक्षा में इसे पुनः प्रवर्तित करेंगे। आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इसे हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।